बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साफी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। कराची के इलाके लियारी के बगदादी टाउन में फिदा हुसैन शेखा रोड पर जो इमारत गिरी है और जिसके अंदर 27 अफराद 27 लोग अपनी जान की बाजी हार गए, इस इमारत की में रहने वालों के कत्ल के अंदर कौन कौन सा सरकारी महकमा मुलव्वस है, आज मेरे पास वो डिटेल्स मौजूद है। किस तरह पाकिस्तान के अंदर करप्शन को किसने जदीद अंदाज से किया जाता है, और ये वो डॉक्यूमेंटेशनल प्रूफ है जो ये साबित करता है कि इस कत्ल के अंदर, इस कत्ल आम के अंदर, इस कत्ल इज्तमाई कत्ल के अंदर कौन कौन सा सरकारी महकमे के कौन कौन से अफसर मुलव्वस है। सारे लिखा पढ़ा सबूत मौजूद है, किसी सबूत की जरूरत नहीं है फर्दर। पर किसी भी कसूरवार को इसके अंदर सजा या उसके खिलाफ मुकदमे का इंदराज अब तसव्वुर ना कीजिएगा। पहले मैं थोड़ी आपको ये डिटेल बताऊं, ये इमारत की कहानी क्या है। अच्छा, ये जो 5 मंजिला इमारत आप सुन रहे हैं गिरी है, ये 5 मंजिला कभी थी ही नहीं। कागजों के अंदर ये हमेशा 3 मंजिला थी। 1974 1974 में ये 29 LY प्लॉट का नंबर है और 250 गज की ये जगह है। इस इमारत की 3 मंजिला की जो है वो नक्शा पास हुआ और ये तामीर की गई 1974 में। और जब ये तामीर हुई उसके एग्जैक्ट 48 सालों के बाद, तकरीबन 48 सालों के बाद 2022 के अंदर इस इमारत को बसीदा करार दिया गया और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक नोटिस जारी करती है इन्हीं महीनों में जब ये बारिशों का सीजन होता है, और वो एक नोटिस जारी करती है। इस नोटिस के तहत वो ये कहती है कि ये इमारत बसीदा हो चुकी है, और साथ वो सजेस्ट क्या करती है, वो सजेस्ट ये करती है कि इस इमारत की तीसरी मंजिल को अगर हटा दिया जाए, यानी कि इसका वजन कम कर दिया जाए, और नीचे वाली 2 मंजिलों को भी बाकायदा हुकूमत की तरफ से जो रजिस्टर्ड सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के रजिस्टर्ड इंजीनियर या ठेकेदार है उससे अगर मुरम्मत करवाया जाए तो तब ये रहने के काबिल हो सकती है। ये नोटिस जाता है। और कमाल चेक करें, इस नोटिस का कमाल क्या होता है कि इस पर अमल दरामद तो दूर की बात, इस नोटिस के एग्जैक्ट 3 महीने बाद, अच्छा ये जो इमारत है गाडा पैलेस के नाम से इसका नक्शा मंजूर हुआ है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास। सो गाडा पैलेस की वो 3 मंजिला इमारत को सरकार ने नोटिस किया 2022 में कि भाई इस इमारत का ये हाल है कि अगर आप इसकी तीसरी मंजिल को हटा दें, गिरा दें, उसका वजन कम हो जाए और इसकी रिपेयरिंग किसी हुकूमत के मंजूर शुदा ठेकेदार से करवाएं, तब ये रहने के काबिल है। अब इस नोटिस पे आगे क्या होता है कि उसके 3 महीने के अंदर अंदर इस इमारत के ऊपर और 2 मंजिलें तामीर कर दी जाती हैं और ये 5 मंजिला हो जाती है। कमाल चेक करें। और ये 5 मंजिला इमारत, यानी कि आप ये देख लें कि नोटिस देने का बेसिकल मकसद ये था कि जब नोटिस दिया होगा, इमारत जो कंट्रोल करते हैं वो आए होंगे, उन्होंने सरकार में बैठे इन लोगों को रिश्वत लगाई होगी और उन्होंने उनको अगला रास्ता दिखा दिया होगा। मतलब रिश्वत शायद लेने के लिए कहा होगा कि आप 2 मंजिलें बना लें और इतने पैसे दे दें, और नए लोगों को वहां पर आबाद कर दिया जाता है 2022 के अंदर। अब आगे सुने, ये यहां पर कहानी नहीं खत्म हो रही। कमाल ये चेक करें कि अगले 2023, 2024 और 2025 इन 3 सालों में इस इमारत को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नोटिस जारी करती है। पर उस नोटिस में क्या लिखती है कि ये जो 3 मंजिला इमारत है ये मखदूश हो चुकी है और इसकी तीसरी मंजिल जो है आप उसको गिराएं और बाकी को रिपेयर करें। वही जो नोटिस रिपीट हो रहा है, और कहीं पे इसके 5 मंजिला होने का जिक्र मौजूद नहीं है, मतलब ये भी नहीं लिखा। और ये जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, इसके पास एक पूरी विजिलेंस टीम होती है, जो विजिलेंस टीम की ही होती है, जो आके महकमे को बताती है कि फलां फलां इमारत जो है वो बसीदा है, या फलां फलां पर तामीराती काम में जो है ये नकायस हैं, या फलां फलां पर तामीराती काम या कवानीन की ये खिलाफ वर्जी की है। वो विजिलेंस बोर्ड कोई एक रिपोर्ट नहीं पेश करता कि जनाब हमने इस इमारत को नोटिस दिया था कि आप 3 मंजिला हैं, 1 मंजिल को गिराएं, इसका वजन कम करें, फिर रिपेयरिंग करवाएं, तब रहने के काबिल है। इसके ऊपर तो उल्टा 1 मंजिल गिराने के ऊपर 2 और मंजिलें बन गई हैं, और नीचे जो बसीदा पहले वजन नहीं उठा सकती थी उन पर 2 मंजिलें बना दी गई हैं। ऐसा किसी विजिलेंस इदारे ने नहीं दिया। अच्छा, सिर्फ यहां पर यह महकमा नहीं मुलव्वस। फिर अच्छा, इसका एक कानून, नोटिस देने का मकसद ये नहीं कि आप नोटिस फेंक के आगे और चले गए। जब भी कोई इस तरह की इमारत या लोग, जब आपको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को उसके रद्द अमल में सही जवाब नहीं देते, तो फिर इसका अगला प्रोसीजर होता है, और वो अगले प्रोसीजर भी कर दिए गए। अगला प्रोसीजर ये होता है कि आप उस इमारत
के मुकीनों को या उस इमारत के जो इंतजामिया अमूर चला रहे होते हैं, आप गैस, बिजली और पानी का कनेक्शन कट करने का नोटिस देते हैं, और उनको लगता है कि ये अब नहीं होंगे तो फिर हम क्या करेंगे। कानूनी कागजों में है, पर नोटिस उनको कोई नहीं मिला और ना ही ये कनेक्शन कटे। इस इमारत की सिर्फ यही लोग निकाल लें कि किसने वो नोटिस दिया था, किसके दौर में नोटिस हुआ था, किसने उस नोटिस का रद्द-ए-अमल लिया था, उस नोटिस के बाद ये 2 मंजिलें बनी तो कौन कौन विजिलेंस में था जिसने रिपोर्ट नहीं किया, किन महकमों ने इसकी पासदारी नहीं की। और बाकायदा इस नोटिस का सिंह बिल्डिंग अथॉरिटी जब किसी इमारत को मखदूज कहती है तो वो पुलिस को भी इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। इस इमारत में जानबूझकर 2 मंजिलें और बनवाएगी, जिससे अच्छा ये 3 मंजिला में रहती तो शायद 8-10 साल निकाल जाती, लेकिन इस रिश्वत लेने के चक्कर में इसके ऊपर 2 मंजिलें बनी और उसमें 27 अफराद अब तक चले गए। महेश्वरी बिरादरी हिंदू के ज्यादातर लोग यहां पर थे, 20 अफराद तो महेश्वरी हिंदू बिरादरी के थे जो इसमें जाबाक हुए। टोटल 27 अफराद हैं, जिनमें 16 मर्द, 11 खवातीन और 1 बच्ची है। अब आखिरी बात आपको बहुत बहुत दर्द देगी। मुकदमा दर्ज हुआ है, और मुकदमा किसके खिलाफ दर्ज हुआ है? एक नामालूम ठेकेदार जिसने ऊपर वाली 2 मंजिलें बनाई। कैसा है? नामालूम ठेकेदार। अब वो नामालूम, नामालूम का वर्ड जो पाकिस्तान की, मेरा ख्याल है नामालूम का वर्ड हमारी जराइम की दास्तान में एक ऐसा वर्ड है जिसने ऐसे बड़े बड़े मुजरिम, ऐसे बड़े बड़े जालिम, ऐसे बड़े बड़े क्रिमिनल जिन्होंने कई कत्ल कर दिए, बेबहा दौलत समेटी, करप्शन की इंतहा कर दी, पर नामालूम के खाने में उनको और उनके बारे में कोई मालूम नहीं कर सका। शुक्रिया।